स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको उन चैप्टर से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Dalton's atomic theory is suggest that an atom was indivisible। डाल्टन ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी बताई थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, जिसको हम फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। However, the discovery of the two fundamental particles named as electrons and protons inside the atom। लेकिन क्या हुआ, जब डिस्कवरी हुई कुछ फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की inside the atom lead to the failure of the Dalton's atomic theory। इसके बाद जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या होगी, फेल हो गई। अब हम देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन form which an atom is consisted of are called fundamental particles of atom और subatomic particles। इन 3 पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, जो बनाते हैं एक एटम को, उन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम बोला जाता है या बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ई से डिनोट करते हैं और इसमें माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, इसमें प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। रिलेटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन में -1, प्रोटॉन में +1 और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। रिलेटिव मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है 1/1836 और प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है। एब्सोल्यूट चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम चार्ज को नापें सी में, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैल्सियस। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है 1 प्लस में होता है, इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, लेकिन केवल प्लस में होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 सेल्सियस। और न्यूट्रॉन में कोई भी क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये 0 होता है। अगर हम एब्सोल्यूट मास की बात करें केजी में, अगर हम इसको नापें तो ये लगभग इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27। और ऐसे ही अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो वो प्रोटॉन की वेट के बराबर होते हैं, 1.67 इंटू 10⁻27। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था, बाय जे थॉमसन। कब किया था, 1897 में। ही कैरिड अ कैथोड रे। उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक कैथोड की रे को लिया था, एक्सपेरिमेंट बनाया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया इन विच ऑब्जर्व अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्होंने देखा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम जो है वो आउट आ रही, कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर। कहाँ से आ रही, कैथोड से एनोड की ओर। दीज पार्टिकल वेर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने किसका नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। कब किया था, 1897 में किया था। उन्होंने क्या बताया था कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम आ रही है कैथोड से एनोड की ओर, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इन वन पार्टिकल इज प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी, बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 में। ठीक है,
1911 में जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन हिज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ही कंक्लूडेड दैट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम वेयर concentrated in a singular core and that most of the atoms वॉल्यूम was empty। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो एटम का पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ है, उसके सिंगुलर कोर में, यानी कि उसके सेंटर में है, और जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है एटम का वो क्या है, खाली है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव होते, उनमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोर की ओर है, सिंगुलर कोर की ओर है, उसके सेंटर की ओर है, और उसका ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है, पूरा जो पार्ट है एटम की चारों ओर, वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने का काम किया था जे चैडविक ने इन 1932 में। उन्होंने बताया था कि न्यूट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। तो उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम के, कहाँ, न्यूक्लियस में, किसके साथ, प्रोटॉन्स के साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडल्स ऑफ एटम। आप एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स को क्या किया, प्रपोज किया। उसमें जो सबसे पहला मॉडल था वो था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसको दिया था जोसेफ जेम्स थॉमसन इन 1897। ठीक है। इन्होंने सबसे पहला मॉडल लिया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का को भी डिस्कवर किया था, और उन्होंने एटम से रिलेटेड एक मॉडल लिया था। उन्होंने क्या बताया था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम proposed that an atom is a uniform sphere of positive charge due to presence of protons as well as negative charges due to presence of electrons। उन्होंने क्या बताया था कि एक एटम एक ऐसा स्पेयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है प्रोटॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एटम एज अ होल ऑफ electrically neutral because the negative and positive charge are equal in magnitude। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था, जो गोला है, स्पेयर है पूरा, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिकली अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, एक न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट और नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो एक एटम का जो होल इलेक्ट्रिकली है चार्ज है वो क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड एप्पल पाई मॉडल। इस मॉडल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मेलन मॉडल है, या फिर पुलम पुडिंग मॉडल, या फिर एप्पल पाई मॉडल भी से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उन्होंने बताया था कि क्या है, एटम एक स्पेयर है, गोला गोला है, और उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरह फैला हुआ है, और जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं धसे हुए, वैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन्होंने दो बातों को बताया कि एक एटम क्या है, स्पेयर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है प्रोटॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज भी है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर हम टोटल चार्ज की बात करें एटम की, तो वो क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। किस वजह से, क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल की क्या लिमिटेशन है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वेयर अरेंज्ड इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। उनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये रही कि वो ये नहीं बता सके कि जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक साथ इतने नज़दीक कैसे अरेंज हैं। ठीक है, ये उनके मॉडल की लिमिटेशन थी।
तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।